अरे हेलो, क्लास कितने बजे से रहती है यार? Three हाँ? 25। 3:25 सर। तो क्या मजाक चल रहा है क्या? लोग टाइम पे क्यों नहीं आते यार? यही थोड़ा ना काम है कि मैं पढ़ाऊं और फिर ये भी देखूं कि बच्चा क्लास अटेंड करे। हाँ यार, क्या मजाक चल रखा है यार।
जो अपना होमवर्क था ना वो स्टेट बोर्ड वाली बुक से। यस सर। चलिए कल डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, हाँ बोलो। 11.1 दिया ना, 11.2 से दिया था, कहाँ से दिया था? 11.2 11.2 से। चलो बोलो 11.2 से बोलो। फिफ्थ का सी वाला से। फिफ्थ का सी वाला। सर अपने स्क्रीन शेयर चालू किया है क्या? हाँ लिख रहा हूँ। सर मेरे नाइस यहाँ पे नहीं आ रहा। दिख रहा है सर। हाँ सर अभी दिख रहा है। फिफ्थ अभी का दिख सी रहा है वाला, सर। ठीक है। तो ठीक है, 75 टिकट्स हैं। क्या मतलब, मैं डेंटल करवा के आ रहा हूँ, आरसीटी करवा के आ रहा हूँ, फिर भी क्लासेस ले रहा हूँ। मतलब कुछ टाइम का कीमत ही नहीं। इससे अच्छा तो आप लोग रात की क्लास अच्छी थी यार, 8:30 से 9:30, उसमें लोग टाइम पे आ जाते थे। x equal to 1 to 75, a ticket is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the ticket is divisible by 6? Number on the ticket is a prime number. क्या सॉल्व क्या करना है मुझे वापस बताना। प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? आंसर पीछे गलत ही है शायद से। गलत ही होगा, प्राइम काउंट करने सबको आता है। प्राइम कितना होता है 75 के नीचे में? 2 3 5 7 11 13 17 19 सर 7। क्या मैं पूरा प्राइम थोड़ा लिखूंगा? काउंट कर लो भाई, बाकी लोग से डिस्कस करो इसको। सुन तुम आगे बोलो। सर एक बार फर्स्ट का ई सेकंड का बताइए ना। एफ और जी। किसका किसका? फर्स्ट का ई। E. A fair dice is thrown 2 times. Find the chance that first throw gives an odd number, second throw gives a multiple of, ठीक है। सैंपल स्पेस कितने का रहेगा? 36 का। यस। फर्स्ट थ्रो ऑड दिया, सेकंड थ्रो मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट थ्रो ऑड दिया मतलब या तो 135, 135। और सेकंड पे क्या है? मल्टीपल ऑफ 6 है, मतलब 36। 36 36 है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 1/6। क्लियर है? यस सर समझ। आगे बोलिए। सर सेकंड का एफ और जी। सेकंड का एफ, बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट, तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 52 C2। C2। और क्या चाहिए तुमको? बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। कितने सूट होते हैं? 4। 4। सेम सूट। कौन सा सूट चुनो पहले, कौन सा सूट? और तो C। 4C1 से सूट चुन लिए, तो ठीक है, डायमंड आ गया। कौन से 2 कार्ड?
13 13C2। ये क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? यस सर। हमेशा क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन। सेम डिनोमिनेशन मतलब सेम नंबर का। तो कितने डिनोमिनेशन होते हैं? 13 डिनोमिनेटर। किंग के 4 होते हैं, एस के 4 होते हैं, जोकर जो भी है, ये जैक क्या जो भी बोलते हैं, इसके 4 होते हैं, किंग क्वीन क्वीन के 4 होते हैं। ऐसे कितने डिनोमिनेशन होते हैं? 14। तो पहले तो हमको डिनोमिनेशन चुनना पड़ेगा, कौन सा डिनोमिनेशन। तो चुन ले, 13C1 से एक डिनोमिनेशन चुन लिए। अब हर डिनोमिनेशन में कितने कार्ड हैं? 4। हमें क्या चुनना है? 4C2। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। रैप करें? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 7 कौन सा? 11.2 का 7। 7। A room has 3 sockets for lamps। ठीक है, 3 सॉकेट हैं। From a collection of 10 light bulbs, of which 6 are defective, a person selects 3 bulbs at random and puts them in a socket. What is the probability that room is lit? ये क्वेश्चन तो किया था ना मैं एनसीईआरटी में, लॉटरी वाला क्वेश्चन है। तो ले बताओ, रूम क्या क्या इवेंट पॉसिबल है? उसने 3 बल्ब खरीदा है ना, हाँ। 3 बल्ब उठाया है ना, तो क्या हो सकता है? तीनों डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 करेक्ट, 1 डिफेक्टिव, 2 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। तीनों करेक्ट। रूम में लाइट कब जलेगी? जब एटलीस्ट एक बल्ब करेक्ट होना हो। चाहिए। करेक्ट। ये बात चमकती है ना? तो अब तो तुमको फील आती होगी ना हमारा आंसर क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों डिफेक्टिव। क्या हो गया आप लोग? 1 माइनस तीनों डिफेक्टिव का होगा ना? हाँ सर। ये बात चमकी। ये आपको यस लॉटरी सर। वाले में समझाया था ना मैंने अच्छे से। यस सर। आपको याद भी आ रहा है बेटा मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। यस लॉटरी वाला क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी वाला। हाँ हाँ सर। अच्छे समझ में आया? मैंने क्या बोला है, हमेशा ये पहला चीज बना के देखो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत मस्त वाली फील आती है इससे। आगे बढ़े बेटा। यस। किसी को कॉपी करना है? कर लिया। सर 8 का सी वाला एक बार बताओ। सर डी वाला भी।
हाँ, ये क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। 8 का सर 8 का बी और सी। 8 का बी और सी। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था कल भी कि मतलब आप अलाइक वगैरह चाहो तो अलाइक मान लो, नहीं चाहो तो बिना उससे कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर सारे लेटर्स अलग ही हैं क्या? हाँ तो फिर दिक्कत क्या है? सैंपल स्पेस बताओगे? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। ठीक है। कौन सा बोले हो? 8 का बी बोले हो? तो वॉवेल कौन कौन सा है? ओ वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, राइट? सर एम भी है। हैं? लॉगरिथम। हाँ हाँ हाँ, तो एम वॉवेल थोड़ी ना है। वॉवेल है क्या एम? नहीं एल सर। जी नहीं आर सर। 1 2 3 4 5, ठीक है। टी रहेगा सर। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ चल रहा है? टी भी आएगा सर। सर टी भी, टीवी हाँ। आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। वॉवेल को साथ नहीं रहना है ना, तो कितना स्पेस है? 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 4 5 6 7। इनको साथ नहीं रहना होता है, उनको कहाँ बैठाया जाता है? गैप। 3 जगह है। हो गया। आगे बोलिए, और सी कौन सा करना है? हाँ बोलो। सी सर सी। एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन जी एंड एच। एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीएनसी वाला एक था ना क्वेश्चन एनसीईआरटी में, कि 2 लेटर के बीच में 5 बैठाना था, वही है ना यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है? जी और एच के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर है। 4 बैठे। तो प्रॉब्लमेटिक तो है ये क्वेश्चन। तो अपने पास लेटर कितने हैं? 9। 9 9। है ना। 4 5 6 7 8 9, सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी और एच यहाँ बैठा दिए हमने। एक पॉसिबिलिटी है। यस हाँ सर। हेलो यार, यस। प्लीज बोल, ज्यादा मत बोलो, मैं दांत में भी आरसीटी करवा के आया हूँ, ठीक है। आह, तो जी और एच कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ? 1 और 6। 6 में 2 7 2 7 3 3 9 3 8 4 9। 4 9। रिकैप्चुलेट कर पा रहे हो कि पहले भी सर ने क्वेश्चन कराया हुआ एनसीईआरटी वाले में? ये 4 है, ठीक है। सैंपल स्पेस तो यहाँ भी 9 फैक होगा, है ना। यस। यस अब सर। यहाँ पर 1 और 6 पे जी और एच बैठ गए, तो बाकी कितने जगह बचे हैं? 7। 7 फैक। और जी और एच आपस में घूम सकते हैं ना, 2 फैक। तो क्या होगा? 4 इंटू 7 फैक इंटू 2 फैक। क्लियर है? यस सर। समझा? हाँ सर समझा। बोलो बोलो, आगे बोलो। सर कॉपी कर रहे हैं खाने। गरिमा आई है क्या क्लास में? सर, हम बोलो 4 बेटा। चुन के बीच में डालने के बाद उसको 1 मान के अरेंज किया, ठीक चलेगा ना? करना देखो, मेरे को सही लग रहा है, आंसर आना चाहिए। ओवर काउंटिंग नहीं लग रही मुझे, 4 चुन लेंगे, 6 का बंडल बना देंगे। मेरे ख्याल से ओवर काउंटिंग तो नहीं हो रही है। सर मैंने वैसे ही किया था, आंसर नहीं आता। आंसर नहीं आ रहा है? नहीं सर। आंसर में 2 फैक्ट नहीं दिया है। सर उन्होंने कौन वो सा? जी और एच को नहीं किया लगता है टेस्ट में। मतलब उन्होंने शायद जी और एच को चेंज करने नहीं कर दिया उन लोग। अरे मेरा आंसर जो मैंने सॉल्व किया उससे उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बताओ मुझे अभी। 2 फैक्ट नहीं। ज्यादा ज्यादा आ रहा है सर आप। क्या आंसर दिया है? 4 4 इंटू into 7 7 फैक्ट बाय fact by 9 9। फैक्ट। ये 2 फैक्ट नहीं है, नहीं है सर। गलत दिया उन्होंने। हमारा आंसर जो आया है 1/9 आंसर आ रहा है, सही है मेरा आंसर 1/9। आंसर इज 1/9। हो गया अब जो सर। अब जो तुम जो बोल रहे हो विदुषी, तुम क्या बोल रहे हो? किस तरीके से आंसर नहीं आ रहा?
क्या सर? हाँ, नहीं आ रहा आंसर। तुम कैसे कह रही हो? तुम कह रही हो कि सर आप पहले जी और एच के बीच 7 में। 7C4 से 4 लेटर चुन लिए है ना, फिर उसको हाँ 4 जगह उसको 4 जगह अरेंज कर दिए, ठीक है। जी और और वो एच जी को और एच का भी 2 फैक्ट कर दिए, फ्लैंकिंग हो गई है ना। अब ये पूरा एक बंडल बन के तैयार हो गया हमारा, ठीक फिर है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जगह बन सकता एक एक मिनट रुक जाओ। अब ये एक बंडल बन गया और 3 चीजें और है ना, 3 चीजें और हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 4 फैक्ट बाई 9 फैक्ट। इससे आंसर कुछ नहीं आ रहा क्या? क्या मिस्टेक हो रही दिखा जाए, चलो समझा जाए। 7C4 क्या हो रहा है इससे? 7 फैक्ट, यस सर, मेरे को उससे आया। है, उससे आ रहा है। 4 फैक्ट, 2 फैक्ट, 4 फैक्ट, 9 फैक्ट। तो 4 4 चला गया, यहाँ पे 8 और 9 आ गया, और नहीं आ रहा ना आंसर, कहाँ आ रहा है? सर 3 फैक्ट और 4 फैक्ट से 4 आ और जाएगा। हाँ ये 4 गया, तो 4 2, हाँ आ तो क्या, सेम आंसर तो है, ठीक है। सर, लेकिन आंसर की में तो वो 2 नहीं दिया हुआ है। तो गलत दिया आंसर के थोड़ी ना, आंसर गलत होती है, जो मैंने किया वो सही है, ठीक है। तो कल ही देखो ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में किसी बुक में 1/5 दिया हुआ था और कहीं पे 33/83 दिया हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13। 13 इसका भी शायद आंसर गलत दिया हुआ है। 8 chocolates are distributed among 11 students। ये गरिमा करके बच्ची हुआ करती थी, अच्छा पढ़ती थी, कोई कॉन्टेक्ट में है तो बताओ। If 8 students are distributed among 11 students, क्या 8 chocolates are distributed among 11 students, find the chance that particular student receives 5 chocolates। Find the chance that particular student receives 5 chocolates if 8 students are distributed among 11 students। क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 चॉकलेट को बांटना है 11 में, ठीक है ना। देखो ना, उसने ऐसा बोला कि 11 स्टूडेंट हैं और किसी भी स्टूडेंट को कितना भी चॉकलेट दे सकते। सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं ना हम हमेशा, है ना। तो पहले चॉकलेट के पास कितना ऑप्शन है? 11 11। दूसरे के पास 11 तीसरे के पास 11 सैंपल प्लस स्पेस 3। आ गया। अभी फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल में वो क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को कितना मिला? 5। एक पर्टिकुलर बच्चा मतलब आशीष नामक बच्चे को 5 चॉकलेट दे दिया गया। कहां से दिया गया होगा 5 चॉकलेट? 8 में से 8 में से चॉकलेट दे दिए 5। अब कितने चॉकलेट बचे? 3 कितने लोग बचे? 11 बट 10 हर चॉकलेट के पास कितना ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। 10 कितना चॉकलेट है? 3 चॉकलेट नहीं 3 से। तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना फिर तो। सर वो 8C5 हाँ बोलो। सर आंसर गलत दिया है। हाँ बोलो, वो तो मुझे याद ही था आंसर। हाँ क्या बोलो, 8C5 क्यों आया? यस सर। 5 चॉकलेट देना है तुमको आशीष को, 5 चॉकलेट दोगे ना, कौन से 5 चॉकलेट दोगे? वो 8 में से। हाँ सर समझ में। भाई जो सैंपल स्पेस काउंट किया है तुमने, उसमें भी तो आशीष को बहुत बार 5-5 चॉकलेट मिला होगा ना। यस सर। जब जब 5-5 चॉकलेट मिला होगा, क्या सारे 5 चॉकलेट एक ही बार काउंट हुए होंगे? नहीं ना,
नहीं sir. हाँ सर ये बात चमकती है। यस सर। यस आंसर इसका भी गलत दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है इसका आंसर भी कुछ गलत दिया हुआ है, इसमें शायद क्या दिया हुआ है? 10 क्यूब बाय 11 रेज़ टू 8 है। हाँ ठीक है। सर इसको वैसे आपको ऐसे नहीं कर आपको सकते। फील आनी चाहिए। 11 की पावर 8 में व्हाट हैपेंड, ठीक है, 11 की पावर 8 में जो आशीष था, इस आशीष को बहुत बार 5-5 चॉकलेट मिला है। ये बात समझ में आती है? आशीष को ये 5-5 चॉकलेट बहुत बार मिला होगा ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, तो वो चीज एक बार थोड़ी ना काउंट हुई है, बहुत बार काउंट हुई होगी ना। बोलो हाँ या ना? yes, sir. हाँ सर। ठीक है, आगे बोलिए। सर ये वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या, वो 11 बच्चों में से एक बच्चा चूज करके उसको 5 चॉकलेट दे दिए, फिर बाकी ना 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 ना, उसने पर्टिकुलर बोला है। उसने बोला कि ये जो 11 बच्चे हैं, ऐसे मान लो 75 की क्लास है, 80 की क्लास है, जो क्लास के शुरू में 55 रहती है, क्लास के बीच में 70-75 होती है और बाद में 50 हो जाती है। तो नहीं क्या पढ़ रहे हैं लोग, एनीवेज नॉट माय कंसर्न। हाँ, तो इस क्लास में एक पर्टिकुलर बच्चा, जब पर्टिकुलर बोलते हैं ना, उसको नहीं चुनते हैं वापस से। पर्टिकुलर मतलब फिक्स हो जाता है। ठीक है सर। आगे बोलो। सर हाँ आगे बोलो। 11.3। हो गया है बाकी? हाँ 11.3 बोलो। थर्ड का भी। हाँ सर थर्ड का भी। लेते रखो। 1 और 2 हो गया ना? किसी ने 2 भी डॉट पूछा ना मुझसे तो ग्रुप पे? नहीं 2 नहीं पूछा किसी ने, ठीक है। थर्ड का क्या बोल रहे हो? बी ए क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या मजाक चल रहा है सर क्या? बी। बोथ कार्ड ब्लैक और क्यू, बोथ कार्ड, ठीक है। इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। बी यूनियन क्यू का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्यू। बोथ कार्ड ब्लैक जी, बोथ कार्ड ब्लैक है, तो क्या होगा बोलिए? 26 ही तो। 26 2। बोथ कार्ड क्वीन है जी। अभी बोथ कार्ड ब्लैक है जी और बोथ कार्ड क्वीन। क्वीन है जी। तो कितने क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, ब्लैक क्वीन दो की? सेट। समझे क्या? यस सर। आगे बोलिए। आगे बोलिए। हो गया सर। 7 का बी। बीच में खाली खाली पेज कैसे आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है किसको। हाँ बोलो, बीच में बोलो, बोलो हाँ। कौन सा करना है? हो गया सर। 11.3 कर रहे थे ना हम। 11.3 कोई बोला ना सर? नेक्स्ट कौन? 7th बोले, 6th बोले, क्या बोले? तो 7 का बी। 7th का बी वाला ए इंटरसेक्शन 7th बोल रहे हो कि 11th बोल रहे हो? 7। 7th का बी वाला में कौन सा पार्ट निकालना है तुमको? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना? कौन सा रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? यही हुआ ना?
हाँ सर हेलो, हाँ सर। यही तो मैंने कल रात में कराया था आपको। यस सर। जितना मुझे याद आता है, इस बार जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है तो मैंने आपको वेन में दिखाया है ना, हर रीजन का नाम क्या होगा, नहीं दिखाया है? बताया है सर। बताया है मैंने, बताया, इस बार बताया था मैंने, क्योंकि इस पर काफी। हाँ, नेक्स्ट बोलो। नहीं है सर ऑर्डर। भाई साहब बोलेंगे, डाउट्स है नहीं है? हो गया सर। नहीं सर ITF का करते आइटा 7,000 से करते हैं ना। कब सर? अपने 2 क्लास है ना अभी। हाँ भाई सर। अपनी 2 क्लास है ना अभी, 1 क्लास है। सर एक सैटरडे को लगाया क्लास। अबे भाई, अभी आज 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 2 क्लास है ना बे। सर एक ही क्लास है टाइम टेबल। हाँ सर। यार मैंने लास्ट वीक में बहुत सही टाइम दिया, पता नहीं टाइम के साथ क्या कचरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। एवरीडे क्लास भी नहीं मिली मुझे, बीच में बहुत सही हो गया था, रोज क्लास मिलती थी, आराम से अपन 8:30 में आते थे, 9:30 में चले जाते थे, बिल्कुल सेट हो गया टाइम ना। चलो सर ठीक है। 3 बजे क्यों किया? अरे करना कुछ चाहते थे, मैसेज कुछ बंदे ने पढ़ लिया, और वो 3:25 क्या टाइम होता है यार, मतलब 3:25 क्या होता है, मैं चमका ही नहीं कि मैं सर लास्ट वीक रात थोड़ा को ही बिजी। अच्छा था। हाँ, क्या? रात को ही अच्छा था। रात में सही रहता है यार। एनीवेज ठीक है ना, अभी टॉपिक में अभी थोड़ा सा जान बची हुई है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ यस। सर। हाँ सर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th वाला प्रॉब खत्म करिए। अरे यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, यस यस सर। आगे लिखो। यस सर। नेक्स्ट थिंग इज a very interesting thing and a very important thing for the purpose of probability, which is called conditional probability. अब इसमें डरने की बात नहीं है कि नया नाम आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कहते थे? बस प्रॉब्लम। हाँ नहीं, हम लोग अभी भी तक कंडीशन, हम लोग अभी तक भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कहते थे। एस होता था ना, नहीं समझे? सुनो क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको सिंपली लेमन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सुनो क्या होता है। जैसे मान लो डाइस फेंका गया, ठीक है, यस। तो वन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 1/6। पक्का? यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, डाइस फेंका गया और मैंने तुमको बता दिया कि यार बेटा ऐसा है कि ऑड नंबर आया है, अब बताओ वन की प्रोबेबिलिटी। 1/3। 1/3 है। सबका, जितने लोग भी इस वक्त क्लास में इंसान होंगे मेंटली, उन सबको 1/3 दिख रहा होगा। सबसे मेरा एक ही हाँ सर। क्वेश्चन है कि आपको 1/3 क्यों दिख रहा है? 2 4 6 तो नहीं आया होगा? कैसे मालूम आपने है? बता दिया कि ऑड मैंने नंबर बता है। दिया, दैट इज, मैंने बता दिया। अब आप सोचोगे कि सर तो चेंज हो गया, नहीं बेटा, डाइस में 1 से 6 आ रहा है, ये किसी ने बताया है ना तुमको।
डाइस में 1 से 6 आ रहा है, ये भी तो तुम क्या पैदा होते ही जान गए थे? किसी ने बताया ना? डाइस तुमने देखा ना 1 से 6 आ रहा है? नहीं देखा? देखा। देखा सर। तो ऐसे अब मैंने तुमको दिखाया, अब मैंने तुमको बता दिया। मैं तुमको ये नहीं बताया क्या आया, मैंने क्या बताया तुमको कि भाई ऑड नंबर आया है। ये बात चमक रही है? हाँ सर। ट्राई टू रिलेट बोथ, जो पहले पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है, दोनों सेम है। उसमें भी सैंपल स्पेस था, यहां पर भी सैंपल स्पेस है, बट यहां पे अब कौन सा सैंपल स्पेस है? जो बोला है, जो मैं बोला, जो मैं बोल रहा हूं कि ये हो रहा है, वो अब सैंपल स्पेस है नया। पहले भी तो मैं ही बोल रहा था कि एस हो रहा है। यस सर। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा बताओ आप मुझे, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? ठीक है, तो आपको बेसिक फील आई क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल बेसिक मतलब पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? तो अब देखो, लेट ए एंड बी be two events defined on sample space S, ठीक है? Now probability of happening of A when it is informed, ध्यान देना, when it is informed that B has occurred, now results in reduction of sample space, ये बात चमकती है क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? हेलो? Yes, sir. एंड इज, देखना ध्यान से, एंड इज अब मैं ढंग से लिख रहा हूं तमीज से, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीजें। एंड इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको रीड कैसे करते हैं? ए गिवन बी इज गिवन बाई, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बताओ? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी। आप बिल्कुल जो आपको पहले पढ़ाया था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी याद रह गया है? भूल चुके हो? वहां भी याद है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखा था? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए लिखा नहीं लिखा था मैंने? लिखा था Yes, सर। sir. तो अब यहाँ पे मैंने ए गिवन एस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो तो डेफिनेशन है कि एस तो हो ही रहा है ना? हाँ, तो यहां पर एन ए गिवन, ये चमक रहा है। अभी ऊपर नीचे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे? एनएस से और एनएस से, तो क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये मेनली जो है ना, ये फील का सवाल है। इसमें आपको फील से ही मतलब होता है। फील क्या आई आपको? ठीक है, मैं आपको वापस दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये आपका सैंपल स्पेस एस है, यस, ठीक है? अब इसमें एक इवेंट क्या है? बी है। हो सकता है ना एक इवेंट बी, और अब एक इवेंट क्या है? ए है। हम लोग को नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपको क्या रहता है? एस सैंपल एक्सपेरिमेंट हुआ ना, अभी यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्या दे दी गई इंफॉर्मेशन? बी हुआ है। इन्फो गिवन, बोलिए, इज बी हैज अकर्ड। बी हुआ।
तो बी हुआ तो सैंपल स्पेस, नया सैंपल स्पेस क्या बन गया? बी। न्यू सैंपल स्पेस तो बी है ना भाई, है कि नहीं? हाँ सर। तो अब न्यू सैंपल स्पेस बी है, अब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो ये तो आपको बताया था ना मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, याद है आप लोग को कि हम लोगों ने कहा था, याद है? येलो एरिया है ना हाँ सर। बाई फुल रेड, याद आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। भाई यही तो बताया था ना, मैं आपको नहीं बताया था? हाँ सर, यही बता। जो चीज मैंने वहां बताई थी, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं, क्या दोनों में आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है? नहीं सर। भाई हेलो, वहां भी तो मैंने ऐसे ही बताया था ना कि एस ऐसा लिखा था, याद आ रहा है, और ए ऐसा लिखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने क्या कहा था, याद नहीं आप लोग को? याद है सर। याद है। दोनों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई क्या जो मैं कह रहा हूं? नहीं ना? नहीं है। नहीं सर। बस आपका यहां पर नया सैंपल स्पेस क्या बन गया? बी। जो पहले पढ़ाया था वही अभी पढ़ा रहा हूं, बस नाम अलग हो गया क्योंकि ये काम आएगा बहुत ज्यादा। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। देखो भाई ऐसा है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझते हैं। आप लोग को स्कूल ने सिलेबस बताया क्या नवंबर के एग्जाम का? नहीं सर। यार ये पता नहीं क्या चाहते हैं स्कूल वाले, बता देते हैं तो आराम हो जाता है यार। मैं उन चैप्टर्स को पहले कराया था ना यार। सर हमारी इंग्लिश की टीचर बोल रही थी 21 जुलाई को। क्या हुआ? 21 जुलाई को बोलेंगे सिलेबस। हम्म। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, जो पहले एस था, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? हेलो? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। देखो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ रहे हो। क्लियर है क्या अच्छे से ये? हाँ सर। यस सर। क्लियर है सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा सर वो इंपॉर्टेंट है, टू मतलब हाँ इवेंट्स के बोलो। बाद क्या लिखा है? क्या बोलो? सर वो टू इवेंट्स के बाद क्या इवेंट्स लिखा के है? बाद क्या? टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस एस। ओके। आप लोग को अच्छे समझ में आया ये पार्ट? नहीं आया है, वी कैन हैव अ फेयर डिस्कशन अगेन इफ यू वांट। माय कंसर्न इट शुड बी क्लियर, वेरी वेरी वेल क्लियर। ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या अच्छे से ये? यस सर। सर वो बी हैज ऑकर्ड नाउ के बाद क्या? क्या क्या क्या? सर बी हैज ऑकर्ड नाउ उसके बाद क्या लिखा B has occurred when it is informed that B has occurred. Now, अरे भाई साहब, हाँ, now results in reduction of sample space. Now results in है? ओके सर। reduction of sample space. कॉपी कर लिए? एक यस सर। एक मिनट।
ठीक है, कॉपी हो गया मेरे ख्याल से अब तक तो। कॉपी हो गया। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट रुक जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट हमेशा 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 सही रीड करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या आया ना? अगर तुमको क्लियर हो गया ना, दिस इज गोइंग टू ओपन फॉर यू अ वेरी ग्रेट एवेन्यूज ऑफ साइंस। तुम लोग जो ब्लड टेस्ट कराते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबका तुमको समझ में आएगा कैसे होती है चीजें, क्या होती है चीजें। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉइंट फॉर योर लाइफ, दिस होल सिस्टम। चाहे आप आगे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आगे, कहीं भी पढ़ो आगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे दिखाए थे प्रोबेबिलिटी में, वैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान देना। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। अ कार्ड इज ड्रॉन, तो जो स्कूल वाले 50% नवंबर में लेंगे, तो आप लोग के स्कूल वाले कैसे करने वाले हैं? 50% पर नवंबर तक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 50% पढ़ाएंगे। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं सर इस टाइम। अच्छा, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है बताओ। एक कार्ड चुना और बता दिया कि वो रेड। कि वो रेड कार्ड। ना 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 ना, एक कार्ड चुना, एक कार्ड चुना, और ये मालूम है कि वो रेड है, ठीक है। तो रेड। पहला इवेंट क्या आएगा बताओ? आर। क्या लिखोगे? कार्ड ड्रॉन रेड। रेड। बी क्या लिखोगे? एफ। फेस का। एफ क्या लिखोगे? कार्ड ड्रॉन फेस। कार्ड ड्रॉन फेस। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है? फेस कार्ड आने का एफ पता। गिवन आर पूछा। फेस गिवन आर पूछा है ना? तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस इंटरसेक्शन आर बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो फेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना होगा? 26/52। 50। और फेस एंड आर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फेस एंड आर का रेड रेड कार्ड में कितने फेस कार्ड होंगे? तो फेस कार्ड। 6 ना? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ यस सर। कॉपी करो।
कॉपी कर लिया? भाई कॉपी कर लिया? यस यस ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 0.5 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, समझना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? निकालो, कैसे निकालोगे बोलो? इससे क्या मालूम चल गया? P of A point. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होगा क्या? A intersection B. P of ये तो मालूम है हमको। हमें क्या निकालना है? P of A intersection B. कैसे निकाल सकते हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी B given A से। B A प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा बोलो? Probability of B intersection A upon probability of A. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 0.5 इंटू 0.3 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना आ गया भाई मेरे? 0.15. 0.15। अब अगर इसको यहां डाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना आ जाएगा? 3/40. 0.15 बाई बोलो 0.7 3/14। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करिए। कॉपी हो गया? यस सर हाँ चलो। Two cards are drawn from pack of 52 cards without replacement. What is probability that both are face cards? बता तुम कैसे करोगे इसको? नॉर्मली कैसे करते हैं? अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो कैसे करते बताओ? सैंपल स्पेस 52 सीट नहीं ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। टू कार्ड्स
अच्छा, पैक ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छा मैं मिस किया है क्या? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 2 कार्ड्स। कहाँ जा रही है? हाँ क्या, क्यों? वन बाई वन है, बताओ। 52C225। हाँ, तो उससे अच्छा हम ऐसा नहीं कर लें, 52C225 भी अच्छा है, या 52 × 51 भी चलेगा ना? यस अरे 2 कार्ड निकालने हैं ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले वाले को भरने के कितनी जगह हैं? 52, और दूसरे वाले को भरने के 51 अभी अपन क्या चाहते हैं? फेवरेबल क्या है अपन का? दोनों अपन को फेस क्या मांगता है? फेस कार्ड चाहिए ना अपन को। यस सर। तो बोलो 12 × 11। हाँ, फेवरेबल क्या हो जाएगा? 12 × 11। अरे ये बात समझ में कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। समझ रहे हैं। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब इसी को मैं आपको दिखाता हूं किससे? कंडीशनल से। कंडीशनल में पकड़ के रखो एक चीज, पहले क्या हुआ है, ठीक है? तो कैसे लिखोगे बोलो? F1 लिखा मैंने इवेंट, बोलो क्या होगा? फर्स्ट कार्ड, हेलो, ड्रॉन फेस। F2 क्या होगा बताओ बेटा? सेकंड कार्ड ड्रॉन, बोल ही नहीं रहा यार, फेस चमकता है। हाँ सर। पता नहीं शांति छा गई, लग रहा है कुछ तो डिफिकल्टी हो रही है क्या? ये फेवरेबल है ना? मुझे बताओ क्या निकालना है? प्रायोरिटी ऑफ F1 एंड F2। F2। ये बात चमकी? हाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्मार्टली कंडीशनल यूज करते हुए? ज्यादा आसान क्या लिखना है? F2 गिवन F1 कि F1 गिवन F2? नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दिया, जो बाद में हुआ है अंडर पहला। ये बात चमकी क्या? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, ये तो फॉर्मूला यूज किया मैंने। प्रायोरिटी ऑफ F1 क्या होगा बताओ? तो फर्स्ट कार्ड ड्रॉन फेस, बताओ प्रायोरिटी कितनी होगी उसकी? 12। 12/52। अब ये बताओ F2 गिवन F1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट। F2 गिवन F1 बताओ कितना होगा? इसको अंग्रेजी में रीड करो ना, क्या चाहते हो? सेकंड कार्ड ड्रॉन फेस गिवन फर्स्ट कार्ड ड्रॉन वाज फेस, बताओ प्रायोरिटी कितनी होगी? फर्स्ट कार्ड प्रायोरिटी ऑफ F2 गिवन F1 11/51। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आई डोंट नो, ये बात चमक रही नहीं चमक रही है? समझ रही है। आपको ये इंग्लिश में रीड करना पड़ेगा, आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी बोलिए? इंग्लिश में रीड करनी पड़ेगी ना। नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर। कौन सा पार्ट नहीं समझा? 11/51 नहीं समझा? क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझा पूरा। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन। सेकंड वाला। F1 is first card drawn face, F2 is second card drawn face। हमें क्या प्रायोरिटी निकालनी है? बोथ आर फेस, तो मतलब F1 एंड F2 निकालना है, हाँ या ना? हाँ सर। तो उसको मैंने इस वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया ना, F2 गिवन F1 इनटू प्रायोरिटी ऑफ F1। हाँ सर। तुम ये पूछ सकते हैं सर आपने इसमें क्यों नहीं ब्रेक किया? अब ये ब्रेक करना तो डिफिकल्ट था ना, क्योंकि इसमें क्या था? इसमें यहाँ पे कौन सा इवेंट है जो पहले हो रहा है, जो बाद में हो रहा है? हमेशा आपको ज्यादा आसानी क्या रहेगी निकालने में? कंडीशनल का मतलब क्या है, फायदा क्या है? कि जो जस्ट पिछला वाला होते जा रहा है
उसके अंदर निकालते जाओ। तो F2 गिवन F1 क्या होगा? सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज फेस गिवन पहला कार्ड फेस आ चुका है। अब कितने ऑप्शन बचे मेरे पास कार्ड निकालने के? 51। मैं क्या चाहता हूं? सेकेंड कार्ड भी फेस हो। क्या मालूम है? पहला कार्ड फेस आ चुका है ना। कितने कार्ड बचे हुए हैं अभी भी? 11। 11। तो क्या होगा मेरा आंसर? 11/। नहीं समझा अभी भी? समझा समझा। सर। जो आपने सेकंड लाइन के बाजू में लिख के जो काटा है वैसे गलत होगा कर? वैसे वैसे सॉल्व कैसे करोगी? तुम बताओ ना, तुम्हारे लिए ये ज्यादा कॉमन सेंसिकली निकालना आसान है कि ये निकालना आसान है? निकाल दोनों लेंगे, ज्यादा आसान कौन सा है निकालना? सेकंड। ये वाला? हाँ सर। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है कुछ क्या यार? हाँ सही तो वही तो लिखा है। ये निकालना ज्यादा आसान है ना। पहले वाला कैसे निकाला? मैथमेटिक्स से हमारे पास F1 सेक्शन F2 आ गया ना। अच्छा हाँ। अभी उसकी फील आए तो थोड़ी देर में फील आएगी, 10-15 मिनट रुक जाओ, फील आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? कॉपी कर लिए? कर रहे हैं। तो वो पहले वाले मेथड में जो आपने नॉर्मली किया है उसमें सैंपल स्पेस 52C2 × 2 कैसे होगा, कैसे होता? उससे आंसर आया था बट टेक्निकली वो गलत था। बट दिक्कत कुछ नहीं थी ना भाई, जब एक एक बार 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट हो रही है। तो उस बच्चे ने क्या किया, 52C2 से 2 कार्ड चुन लिए और 2 फैक्ट से अरेंज कर दिया। तो वही सेम आंसर आता जो मेरा आया ना, 52 × 51। अच्छा। एक्चुअली टेक्निकली भी गलत नहीं होता, टेक्निकली भी सही होता, सॉरी सही था वो। रैप करें? हाँ सर। देखो मैं तो सैंपल स्पेस और फेवरेबल स्पेस दोनों ऐसे ही बनाता हूं जैसे काम मैं खुद कर रहा हूं। A bag contains 4 black, 6 whites. 2 balls are drawn, one after other, without replacement. Find prob both are black. मतलब एक बैग है, उसमें 4 ब्लैक हैं और 6 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल्स। ठीक है, find the probability both are black.
बताओ कैसे करें, सोच सकते हो? सब B1 B2 दो केस ले लेंगे। B1 फर्स्ट बॉल ब्लैक, B2 सेकेंड बॉल ब्लैक। क्या निकालना है? B1 इंटर। कैसे सही रहेगा ब्रेक करना? जो पहले होता है उसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करना स्मार्टनेस है ना। B2 B1 by B1। तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना होगा बताओ? 4/10। 4/10। और यहाँ पर कितना होगा? 3/9। 3/9। 3/9। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अरे कोई बोलोगे तब तो। हाँ सर। यहीं पे आंसर छोड़ देंगे हम, सिंप्लीफाई काय करें। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अब देखो क्या होगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन भी बिना कंडीशनल के कर पाए। धीरे धीरे जब क्वेश्चन में टफनेस बढ़ती जाएगी तो नहीं हो पाएगा। चलो इसको इसको ट्राई करते हैं बिना कंडीशनल के, होता है क्या? क्यों नहीं होगा? ये तो होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है सुनने में, तो हो रहा है क्या? देखो तो बिना कंडीशनल के हो ही जाएगा ना। जैसे पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ना एग्जैक्ट। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा इस केस में? दो जगह भरना है ना, एक एक करके निकालो ना बॉल, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 10 × 9। अरे सेम ही क्वेश्चन है तो पिछला वाला। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस। इट्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना पिछला वाला। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। अरे भैया 10 जगह है, 9 जगह है, और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। सेम है कि नहीं है बोलो? हाँ सर लेकिन सेम है। सर जैसे 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 क्वेश्चन में देखो क्या है ना, कंडीशनल क्वेश्चन सोचने की बात हो रही है ताकि हम टफ क्वेश्चंस में कर पाए। सर जो हमने स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे कार्ड वाले, उसमें हमने विथ रिप्लेसमेंट किया था कि विदाउट? कौन सा क्वेश्चन? उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं था ना, बस ऐसे लिखा था कि कार्ड उठाने हैं ऐसे कि ये कंडीशन फुलफिल हो उसमें उसके लिखा बाद। होगा ना हमेशा 2 कार्ड साइमल्टेनियसली होगा हमेशा। ठीक है। हाँ अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। आई डोंट नो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। कॉपी करिए। सर नहीं लिखा है उधर कुछ भी। तो साइमल्टेनियसली होगा हमेशा एक साथ। दिन भर थोड़ी रिहानी होते रहेगा यहाँ और वहाँ, क्या हो रहा है यार? कॉपी कर लिए? यस सर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events A and B are called independent। पूरा बैट नीचे से खराब हो रहा है। कौन सा है? नहीं हो रहा है, बना रहा है, खराब हो जाएगा पूरा नीचे से। भींग गया है क्या? दिखाओ भींगा हुआ, दिखाओ भींगा हुआ प्रेस लग रहा है। Two events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one or one does not
affect the other, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज बी का होना या नहीं होना ए की प्रोबेबिलिटी को बी का होना या नहीं होना ए की प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क Affect नहीं नहीं पड़ता। इफेक्ट नहीं करेगा। ये बात चमक रही है? यस तो ए इंटरसेक्शन बी को आपने क्या सीखा था लिखना अभी? ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना। हाँ दैट इम्प्लाइज अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ध्यान देना इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं मैं, नया वर्ड है। इफ ए और बी इंडिपेंडेंट हैं देन क्या हो जाएगा? ए गिवन बी क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात चमकती है? सर हम इंडिपेंडेंट को एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। नहीं, वही चीज मैं बोल रहा था अभी। मैं इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं। हो सकता है, अब देखो ये चीज है, ठीक है, अब ये ए है और ये बी है, ठीक है, तुम ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5। तो ये सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है? दिस इज सिस्टम ऑफ, दैट इंप्लाइज, बोलो क्या? दैट इंप्लाइज ए और बी इज, अरे भाई ए और बी इज इंडिपेंडेंट ना। Independent. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है? 1/5 ही आ रहा है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/5 ही तो है। अरे हेलो, हाँ सर। इंडिपेंडेंस का मतलब एक्सक्लूसिवनेस नहीं होता है। एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0। और इंडिपेंडेंट में क्या हो जाती है? ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाता है? P of A into P of A into P. P of A into P of B। इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी तुमको। जब भी प्रॉब्लम आए, देयर आर टू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्चुअली ओनली वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लॉजिक को डब्बे में बंद कर देना, थिंक मैथमेटिकली। कई बार तुमको चीजें, तुमको लगेगा नहीं नहीं ये तो आपस में डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बट डोंट एक्सेप्ट दैट लॉजिक, जस्ट फॉलो मैथमेटिकली, ज्यादा अच्छे से आपके मार्क्स रहेंगे। इंडिपेंडेंस इज समथिंग, एक दूसरे का होना नहीं होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है। एक दूसरे का होना या नहीं होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है। बस इतने ही मतलब है। ये बात चमकती है क्या? यस Yes. सर एक एग्जांपल दीजिए ना इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल, जैसे मान लो एक इवेंट ए है मेरा मरना और बी इवेंट है तुम्हारा मरना, तो हम दोनों का मरना इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज हम दोनों का मरना डिपेंड नहीं करता ना, हाँ ठीक है। 99% टाइम्स मैथमेटिकली सोचना इज विल बी मच बेटर ऑप्शन फॉर इंडिपेंडेंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा क्वेश्चंस में और अच्छे से सोच सकते होगे। ये बात चमकती है? हाँ सर हाँ सर। ध्यान देना, मैंने बोला है होना नहीं होना सब, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कॉमन सेंस से पूछूं एक क्वेश्चन, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये क्या होगा? यही होगा ना भाई। अरे ब्रेक करो ना वापस से, कंडीशनल दिखता है मन में, कंडीशनल से देखो ना, दिख जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। हेलो, शांति छा गई, क्या हो गया?
यस सर। भाई नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। अरे मैंने बोला ना, एक का होना नहीं होना डिपेंड, इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। अरे बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। अरे ये बात चमकती है क्या अच्छे से? मैं चमक नहीं रहा यार, चमक रहा है क्या तुम लोगों को? समझा यस सर। देखो थर्ड वाले का अगर मैं प्रूफ करना चाहूं मैथमेटिकली, तो एक प्रूफ तो बहुत सिंपल सा है कि लॉजिकली कि सर इसका मतलब क्या होगा, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और आपने कह दिया ना कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, एक का होना नहीं होना दूसरे के होने नहीं होने को इफेक्ट नहीं करता हूँ। ये एक तरीका है समझने का। या तुम इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो, मेथड 2 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बताओ वेन डायग्राम से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चमक रहा है? अब तो ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, अब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख दिए, बोलो हाँ या ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर निकाल लिए, तो क्या लिखा है बताओ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। एनीवेज सिंपल सी बात है, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। अरे भाई ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, इस पूरे टॉपिक में तुम आज एक ही चीज सीखे हो कि बहुत बार ऐसे इवेंट्स आते हैं जिनका इंटरसेक्शन पूछा जाता है और वो निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमेशा उसको ब्रेक कर देना चाहिए। किसमें? उसके जस्ट पहले हुए इवेंट में। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। उसको उसके पिछले जो इवेंट हुआ है उसमें ब्रेक करना विल बी ऑलवेज बेटर ऑप्शन। ये बात चमकती है? यस सर। सभी को क्लियर है क्या? यस सर। सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है और दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा उसका आंसर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ए का होना नहीं होना बी के होना नहीं होने पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हुआ है इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिए? हाँ सर। अरे कॉपी हो गया, क्या करूं मैं इसका? कर रहे हैं सर। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया बोले ना। भैया आप उस दिन सुबह आए नहीं यार, आप उस दिन सुबह आने 6 बजे आपने शाम को कहा था ना, सुबह तो निकाला था ना हमने उस दिन सुबह। तो आप अभी तो हम लोग घर पे नहीं है, 7 पे आएंगे, 7 पे आके ले लीजिए। एक्चुअली एक्चुअली कैसा है ना, 1 से 6 में घर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो आप, हाँ तो आप 6:30 के आसपास आके ले लीजिए। बोलिए। ठीक है ठीक है। तो मेरे घर में जो निकाला है आपने एप्पल वाला, आके लगाओगे भी तो ना?
वो तो हो गया, ठीक हो गया, लग गया, हो गया, सब सही हो गया। तो नहीं मैंने नहीं दिखाया, कहाँ दिखाऊंगा मैं उसको? आप तो लगा के देखो, तो अब लगाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कल आ जाओ सुबह, आप लगा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपी कर लिया? यस सर, कर लिया। चलो ठीक है, मैं होमवर्क भेज रहा हूँ।